अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं अब्दुल रहमान सर आप लोगों के लिए इंग्लिश का लेक्चर लेके हाजिर हुआ हूँ। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसका टाइटल है द लिटिल रेड हैन, और ये आपको पेज नंबर 16 पे मिल जाएगा, 5th स्टैंडर्ड की बुक उर्दू मीडियम। देखते हैं हमारा स्टोरी क्या है, चलिए आगे। हमारा टॉपिक जो है द लिटिल रेड हैन, वो आप देखेंगे। मैं इसको पढ़कर आप लोगों को सुनाता हूँ, ठीक है। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये लिटिल रेड हैन आपको दिख रही होगी, मुर्गी छोटी। चलो तो स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। अ लिटिल रेड हैन लिव्ड ऑन अ फार्म विथ अ कैट, अ डॉग एंड अ डक। वन डे शी फाउंड अ फ्यू ग्रेन्स ऑफ व्हीट। देखो, लिटिल रेड जो हैन है ना, वो अपने साथ मतलब अपने दोस्तों के साथ रहती थी। उसके दोस्त जो है वो कैट है और डॉग है और डक है, तो उनके साथ वो रहती थी। तो एक दिन है ना, वन डे शी फाउंड अ फ्यू ग्रेन्स ऑफ वीट्स। उसको कुछ गेहूं के दाने मिले। वीट यानी गेहूं ही होते हैं, ये आपको दिख रहे होंगे तस्वीर में यहाँ पर। तो ये दाने मिले, ठीक है। उसके बाद देखो आगे क्या, उसने क्वेश्चन करी वो दाने लेकर, हु विल सॉ द वीट। सॉ की मीनिंग होती है बोना, यानी बीज बोना। तो पूछती है हु विल सॉ द वीट, शी सेड। फिर उसके डक फ्रेंड ने आंसर दिया, नॉट आई सेड द डक, नॉट आई सेड द कैट, नॉट आई सेड द डॉग। यानी तीनों ने, डक कैट और डॉग, तीनों ने बोल दिया नहीं मैं नहीं करूँगा, नहीं नहीं हम लोग नहीं करेंगे। वेरी वेल देन सेड द लिटिल रेड हैन, आई विल। सो शी सोड द वीट। यानी तब उसने बोली ठीक है कोई बात नहीं, मैं ही बो देती हूँ। और फिर उसने वो बीज को बो दिया। देखो ये तस्वीर में आप लोग को दिख रही होगे, ये बो रही है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या बोलती है, आफ्टर सम टाइम द वीट ग्रू टॉल विथ ईयर्स फुल ऑफ ग्रेन। यानी कुछ दिनों बाद, यानी कुछ महीनों बाद, कुछ टाइम बाद वो वेट जो है वो बढ़ जाते हैं और वो अनाज बन जाते हैं। मतलब देखो पौधे बन गए, दिख रहा है आपको ये, है ना। आप लोग गांव में देखे होंगे, तो इस तरीके से वो बड़े हो जाते हैं, फुल ऑफ ग्रेन हो जाते हैं। फिर वो क्वेश्चन करती है हु विल कट द वेट। अब उस काटना भी पड़ेगा ना। आज द लिटिल रेड हैन। फिर अपने फ्रेंड से पूछती है, तो उन लोग का सेम रिप्लाई, नॉट आई सेड द डक, नॉट आई सेड द कैट, नॉट आई सेड द डॉग। वेरी वेल देन सेड द लिटिल रेड हैन, आई विल। सो शी कट द वीट। यानी कोई भी नहीं बोलता तो वो खुद ही क्या कर देती है, उसको काट देती है। उसके बाद देखो ये वाले में क्या बोलती है, नाउ शी सेड। अब वो बोलती है कि हु विल थ्रेश द वेट। थ्रेश का मतलब होता है उसको कचलना। उसको कचर कर उन लोग क्या करेंगे, धाना अलग करेंगे, झटकना। यानी झटक झटक के, देखो आप लोग देखेंगे कहीं जब धान होता है तो उसको पटक के उसके ऊपर का कचरा निकलता है, छिलका जो जिसको बोलते हैं। तो वो कौन निकालेगा, थ्रेश कौन करेगा, वो ऐसा पूछते हैं। तो उसके फ्रेंड लोग तो है सुस्तड़ काहिल लग रहे, तो लेज़ी लग रहे, तो वो बोलती होगी कि चलो इन लोग नहीं करेंगे लगता। फिर वो लोग वापस यही बोलते हैं, नॉट आई सेड द डक, नॉट आई सेड द कैट, नॉट आई सेड द डॉग। यानी वो तीनों लोग क्या बोले कि नहीं हम नहीं करेंगे। फिर वो क्या बोलती, वेरी वेल देन सेड द लिटिल रेड हैन, आई विल। सो शी थ्रेश्ड द वेट। यानी वो बोलती है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम लोग नहीं करोगे तो मैं ही करती हूँ। और बेचारी फिर वो खुद करती है, थ्रेश्ड भी खुद कर लेती है। फिर आगे देखो, When the wheat was threshed, she said। अब वो उसका छिलका भी उतार दी, उसको साफ़ भी कर दी। साफ़ होने के बाद अब वो पूछती है, Who will grind the wheat। ग्राइंड यानी पीसना। अब wheat को कौन पीसेगा। तो नॉट आई सेड द डक। डक बोला कि नहीं मैं नहीं पीसूँगा। नॉट आई सेड द कैट। कैट बोली मैं भी नहीं। नॉट आई सेड द डॉग। डॉग भी बोला। फिर वो क्या करेगी, वेरी वेल देन सेड द लिटिल रेड हैन, आई विल। सो शी ग्राउंड द वेट। तो उसने खुद ही उसको पीसी, बेचारी अपने खुद करी। आगे, वेन द वेट वॉज ग्राउंड इन टू फ्लावर। इसको फ्लावर पढ़ेंगे, हाँ। यानी फ्लावर मैदे को या आटे को बोला जाता है। यानी जब वो पीसने के बाद उसको आटा बनाई, तब उसने बोली, शी सेड, हु विल बेक द ब्रेड। यानी इस ब्रेड को कौन सेकेगा। बेक यानी सेकना, पकाना। नॉट आई सेड द डक, नॉट आई सेड द कैट, नॉट आई सेड द डॉग। उन लोग ने बोला नहीं मैं नहीं करूँगा। वेरी वेल देन सेड द लिटिल रेड हैन, ठीक है कोई बात नहीं, आई विल। एंड शी बेक्ड अ लवली लोफ ऑफ ब्रेड।
तब उसने खुद ही उसको अच्छे से पकाई, अच्छा नान बनाई, एक ब्रेड बनाई, लोफ यानी नान, हाँ नान बनाई। देन शी सेड हु विल ईट द ब्रेड। अब उसने बोली अब कौन खाएगा। देखो लेज़ी लोग तो काम करते ही नहीं, सिर्फ खाने में आगे रहते। तो जल्दी से डक ने बोला ओह आई विल, ओ आई विल सेड द कैट, ओ आई विल सेड द डॉग। तीनों ने बोला अरे मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा। वो बोली ओ नो यू वॉन्ट, ओ नहीं तुम नहीं खाओगे। सेड द लिटिल रेड हैन आई विल, मैं खाऊंगी। यानी सब काम उसने करी है तो खाएगा कौन, वही खाएगा। एंड शी कॉल्ड हर चीक्स एंड दे ऑल एट अप लवली लॉफ ऑफ ब्रेड। और फिर उसने अपने सारे बच्चों को बुलाई और मज़े से उन लोग खाए। देखो रियल में भी ऐसे ही होता है कि जो लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, वही खाने के हकदार होते हैं और वही खाते हैं। तो आप लोग भी काम करो, मेहनत करो, अपने घर वाले की हेल्प करो और खाओ। अब बात करते हो होमवर्क की। तो होमवर्क ज़्यादा नहीं है, ये जितने भी तस्वीर दिख रही है पिक्चर्स, आपको इस पर ऐसे ही आपको इसके ऊपर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, यानी उसने पहला काम कौन सा करी, सबसे पहले क्या करी, काटी के बोई के पकाई के खाई। उसमें आपको जो लग रहा है इसमें पहले उसने वो करी, वहाँ नंबर 1 लिखना है। जहाँ आपको लग रहा है कि दूसरा काम उसने वो करी है तो वो नंबर 2, नंबर 3। इस तरीके से आप इसका फ़ोटो खींचकर नंबर लिखकर मुझे सेंड करेंगे। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप लोग अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए। और मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा लोग वीडियो को नहीं देख रहे हैं, जितने स्टूडेंट हैं उतने। तो आप प्लीज़ देखिए वीडियो को और लाइक भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। और हो सके तो शेयर भी कीजिए दूसरों से।